ॐ भद्रं नोऽपि वातय मनः ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। विवेक चूड़ामणि 263। ब्रह्म भावना प्रकरण चल रहा है। हरि ओम। थोड़ा सा आवाज और बढ़ाना पड़ेगा। यद विभाति सदनेकधा भ्रमात् यद विभाति सदनेकधा भ्रमात् नाम रूप गुण विक्रियात्मना नाम रूप गुण विक्रियात्मना हेमवत् स्वयमविक्रियं सदा हेमवत् स्वयं अविक्रियं सदा ब्रह्म तत्त्वमसि भावयात्मनि ब्रह्म तत्त्वमसि भावयात्मनि यदि विभाति सदनेकधा भ्रमात् नाम रूप गुण विक्रियात्मना हेमवत् स्वयम् अविक्रियं सदा ब्रह्म तत्त्वमसि भावयात्मनि। यत सद विभाति सदा
जो सत हैं और विभाति स्वप्रकाश स्फुरित हो रहे हैं। भ्रमात् अनेकधा विभाति अनेक रूप से माने ये जगत रूप से वो भाषित हो रहे हैं। भ्रमात् भ्रम के कारण ये अनेकधा का ही विशेषण है। नाम रूप गुण विक्रियात्मना अनेकधा विभाति। ये जो नाम रूप है भिन्न भिन्न आकार और प्रकार, ये सब गुण विक्रिया है। तीन गुणों का, त्रिगुणात्मक माया का ये कार्य हैं, विक्रिया है। उस रूप में ये उसके साथ तदात्म हो करके अनेक जैसा बन करके एक सद्वस्तु भासमान है। हेमवत् स्वयं अविक्रियम। इन समस्त नाम रूप विकारों से स्वयं वो वस्तु सदा अविक्रिय है, निर्विकार हैं। दृष्टांत दे रहे हैं हेमवत्, जैसे कटक कुंडल आदि में नाना आकार लेते हुए भी स्वर्ण ज्यों का त्यों रहता है। हेम जी का नाम आ गया देखो श्लोक में। हेमवत् स्वयं अविक्रियम सदा अविक्रियम। वो ब्रह्म हैं, ऐसा ब्रह्म जो है तत् त्वमसि, वो तुम हो। आत्मनि भावय, अपने में ऐसा ब्रह्म भावना करो, माने ब्रह्म स्वरूप का अनुसंधान करो। विषय लगभग परिचित हो चुका है, कोई नई बात इसमें खास कुछ नहीं है, लेकिन उन्हीं बातों को बारंबार स्मरण करना है, अनुसंधान करना है। तो अनेक रूपों में प्रतीत होने पर भी वो एक वस्तु, एक सद्वस्तु, सुवर्ण के समान नित्य अविकार अविक्रिय, वो ब्रह्म है और वही मैं हूँ। ये है भावना। तो एक प्रश्न जो है बार बार साधकों के, खास करके जो वेदांत के साधक हैं, उनके मन में आता है, उनके जीवन में बार बार उठता है। नाम रूप को मिथ्या बताया जाता है, हमने भी बहुत बार बताया, और एक ब्रह्म ही सत्य हैं, ये प्रतिपाद्य हैं, वो हमारी आत्मा है। अकेले में बैठकर अगर आप चिंतन कर रहे हैं तो उतनी ज़्यादा समस्या नहीं उठती है, लेकिन जब व्यवहार हो रहा है, अब हम बैठे हैं, सुना रहे हैं, आप लोग सुन रहे हैं,
तो इस भेद भूमि में, इस नाम रूप में हमारी दृष्टि कैसा हो? हम आप लोगों को मिथ्या समझे कि क्या समझे? नहीं है समझे। सारे संसार के साथ, जगत के साथ, माने इस भावना का विरोध सा मालूम पड़ रहा है व्यवहार में ना। ब्रह्म तत्त्वमसि भावयात्मनि। जैसे कि उस दिन प्रतिभा जी ने पूछा था ना कि ये वृक्ष हैं, ये सज्जन आए हैं, इनको आप क्या देखते हैं? माने वही कि आप मिथ्या देखते हैं, ब्रह्म देखते हैं, क्या देखते हैं? तो क्या देखना चाहिए? माता जी बोलो 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 बोलो। अच्छा ठीक है, ठीक ठीक। आप बोलोगी माँ? महेंद्र जी बोलो। कैसा माने अपना व्यवहार में इस ब्रह्म भावना को हम लोग प्रैक्टिस कैसे करें? असली बात यह है। प्रतीति मात्र देखे हम व्यवहारिक सत्ता में तो समता हो नहीं सकती। मैं कुत्ते को कुत्ता ही समझूंगी, इंसान को इंसान, पेड़ को पेड़ ही समझूंगी। व्यवहार करते समय तो ब्रह्म भावना नहीं हो पाएगी। ब्रह्म भावना नहीं हो पाएगी, लेकिन कहीं पीछे मेरे को ये सोच के रखना पड़ेगा कि जो इसका स्वरूप है वही मेरा स्वरूप है। स्वरूपता हम एक हैं, तो वो कहीं ना कहीं व्यवहार में भी थोड़ा झलकेगा जरूर। मेरा व्यवहार उससे कैसा हो जाएगा कि ये मिथ्या है, ये अभी है अभी नहीं है, इसमें खत्म हो ही जाना है इस बात में। तो मुझे काहे के लिए इसके साथ झमेला करना, क्यों झमेला करना, क्यों इसके साथ उलझना है? कहीं ना कहीं मेरी वृत्ति वहाँ पे जाएगी जरूर, अगर मैं सच में वेदांत का मेरा संस्कार है। गौरीशनंद जी हाँ, बात तो कर रहे हैं, ये भी सुन रहे हैं डेली। सुनती हैं और डेली सुनती हैं और बड़े ध्यान से सुनती हैं। हमें ऐसे लगता है हम आपके सामने ही बैठे हैं। जी जी जी, बिल्कुल ऐसे ही लगता है उसमें। दयानंद जी। व्यवहार का जब बात आता है वहाँ ब्रह्म का बात नहीं है। हाँ, वही तो। व्यवहार सो महाराज व्यवहार की सत्ता अलग है। माइक ले लो, माइक। क्योंकि ये प्रश्न बार बार असल में बार बार आता है। जो सीरियस साधक है उनको तो आएगा, जो सीरियस नहीं है वो तो जब बैठेंगे स्वाध्याय में तब तो ब्रह्म भावना कर लेंगे, बाकी सब ब्रह्म भूल जाएंगे। लेकिन सीरियस साधक की बात कैसे अभ्यास करेंगे? हैं व्यवहार में ऐसा लगता है, मन हम जैसा करते हैं, तीन भूमि दिखती है। एक तो नितांत भेद की भूमि है, सामान्य जन जिस स्तर पर जीते हैं, सब पदार्थों को नितांत भिन्न मान करके ही व्यवहार करते हैं। और अधिकतर हम लोग भी सामान्य चेतना अवस्था में ऐसा ही व्यवहार करते हैं। भाष्यकार कहते हैं कि पश्वादि भी विदुषो भी पश्वादिभिश्च विशेषत अविद्यावद विषयत्वम नाति वर्तते। एक तो ये स्थिति है। एक भेदाभेद की स्थिति भी होती है, उसमें भी हमारी चेतना काम करती है, उसको भी हम व्यवहार में प्रयोग करते हैं। और एक नितांत अभेद की अवस्था भी होती है। हम लोग प्राय जो वेदांत से थोड़ा संबंध रखते हैं और जो थोड़ा स्वाध्याय के संस्कार रखते हैं और सिंसियरली जो थोड़ा वेदांत की साधना करना चाहते हैं या थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं, तो मुझे लगता है कि हमारी चेतना भेदाभेद माने तादात्म्यपन्न अवस्था में हम व्यवहार करते हैं।
जैसे मिट्टी के नाना बर्तन बने हुए हैं, तो यहाँ स्वर्ण का उदाहरण ही दिया। प्रत्येक बर्तन को हम भिन्न भिन्न उसकी उपयोगिता समझ करके प्रयोग करते हैं। उसका कटोरा बना है तो कटोरे के लिए उपयोग करते हैं, गिलास बना है तो गिलास की जगह उपयोग करते हैं, दूसरा बर्तन बना है तो दूसरे बर्तन की जो उपयोगिता उसको उपयोग करते हैं। इतना भेद हम प्रयोग करते हैं और उस भेद को समझते हुए उसका उपयोग लगाते हैं। परंतु तात्विक दृष्टि से एक समझ भी रहती है कि सब मृत ही हैं और नाना रूप में आई हुई है। व्यवहारिक दशा में जब हम भी व्यवहार करने जाते हैं तो भेद स्पष्ट ही इंद्रिय ग्राह्य होता है और व्यवहार की भूमि भेद भूमि है। अभेद भूमि तो व्यवहार्य नहीं है, वो अव्यवहार्य हो जाती है। परंतु इस भेद के अंतराल में एक गहरा अभेद साधक को भाषित होता रहता है, दिखता रहता है, अनुभव होता रहता है। तो ये मुझे लगता है कि एक तादात्म्यपन्न किसी स्थिति में हमारा व्यवहार होता है और हमारी गहरी दृष्टि जो है अभेद पर धीरे धीरे प्रारूढ़ होनी चाहिए, वहां पर प्रबलता होनी चाहिए हमारी चेतना की, हमारे चिंतन की। और नाम रूप जो है व्यवहार के स्तर पर उपयोग में आते हैं, उनकी अपनी उपयोगिता है, परंतु उनकी भी जो सत्ता है नाम और रूप में, कोई अखंड अखंड नाना सत्ताएं व्यवहार्य नहीं है। एक ही सत्ता ने नाना रूप और नाम धारण करके वो व्यवहार के योग्य बन रही है। ऐसी कुछ चेतना ही व्यवहार के स्तर पर हम प्रयोग कर सकते हैं जो भिन्न भिन्न को एड्रेस करती हो, ऐसा लगता है। अवधेश जी, माइक में कुछ समस्या है? देखो ठीक से लगा कि नहीं? मुझे लगता है आपने जो बताया वो ठीक। व्यवहार में हमारा तो विभाग स्वीकार करना ही होगा, लेकिन व्यवहार वो शुद्ध हो जाएगा अगर हमारा वो ज्ञान, मतलब वो परोक्ष ज्ञान भी हो कि अल्टीमेट हम सब एक अद्वितीय सत्ता का ही अंश है, तो हमारा व्यवहार भी शुद्ध नहीं होगा। इसलिए व्यवहार में तो समाभ्याम ऐसा एक विभाग है ना, तो वो तो हम करेंगे, परंतु व्यवहार जो एकदम रॉ है उनके लिए जो दृष्टि है, अब जब हम वेदांत साधकों की जो दृष्टि में काफी फर्क हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि व्यवहार और दोनों में इतना अंतर होगा। माने सामान्य जन का व्यवहार और वेदांत साधक का व्यवहार में बहुत अंतर होगा। ज्ञानी के भी व्यवहार में अंतर आ जाएगा। ये वो ज्ञान की 7 अवस्थाएं हैं जी। किस अवस्था में वो पहुंचा हुआ है, उसका वैसे ही व्यवहार फर्क होता है। जिस स्टेज में है उसी अनुसार उसका हो जाएगा। ज्ञानी के लिए तो समस्या नहीं है, समस्या तो हमारे लिए है। ज्ञानी कैसा भी व्यवहार करे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ज्ञानी का व्यवहार में जो अंतर आता है वो अंतर भी बहुत मामूली अंतर है। हाँ, तो अभी आवाज़ सुन के देखो तुम अपने मोबाइल पर। हाँ, जयानंद जी देख लें। हाँ हाँ, तो असल में ये प्रश्न अहम प्रश्न है। आपके माइक में प्रॉब्लम, हम लोग जब बोलते हैं ना थोड़ा साउंड कम हो जाता है, वो लगा होता है ना। आप जब बोलते तो परफेक्ट ही ठीक है। वॉल्यूम इज लो, वॉल्यूम को बढ़ाओ मोबाइल में। वहाँ जाने में ब्रॉडकास्टिंग में आपका प्रॉब्लम है। बहुत बार आता है वो फिर हम स्पीकर लगा के सुनते हैं तब सुनाई देता है। नहीं वो हाँ, वॉल्यूम लो ही था अभी। अब बोलिए। हरिओम। हाँ, तो मैं ये देख रहा हूँ वेदांत के साधक
ज़्यादातर जो प्रतिक्रिया करते हैं व्यवहार में, जो बिल्कुल भूल जाते हैं, भूले रहते हैं, उनकी बात हम नहीं कर रहे हैं, उनको अनुसंधान तो करना पड़ेगा व्यवहार में। लेकिन व्यवहार बड़ा झमेला, आपने शब्द प्रयोग किया, झमेला मालूम पड़ता है। व्यवहार नाना प्रकार की समस्या उपस्थित करती हैं, प्रश्न उपस्थित करता है। तो उसको झमेला मालूम पड़ता है, तो वो करता क्या है, वो ऐसा सोचता है कि ब्रह्म रूप में तो कोई झमेला नहीं है, ये सब तो ऐसे ही प्रतीत हैं, है ना, झंझट छोड़ो। अच्छा, और समस्या ये भी रहती कि वो साधक जो हैं, कई बार संसार की बड़ी भारी निंदा, संसार माने अपने आस पड़ोस और, है ना, सबकी बड़ी निंदा वृत्ति उनमें डेवलप हो जाता है। हाँ, ये ऐसा है, वो वैसा है, बोलते भी रहते हैं, ब्रह्म भावना भी करते हैं। ब्रह्म भावना भी करते हैं, बोलते हैं। तो जो ब्रह्म भावना सही ढंग से करें, उनके अंदर ऐसे ये होगा क्या, निंदा, ये जिनकी निंदा कर रहे हैं? देखो, सब जो हैं सदाचारी नहीं है, ऐसा है वैसा है, सबको विरक्त होना चाहिए, त्यागी होना चाहिए, ब्रह्म भावना करना चाहिए। ये वेदांत के प्रचार करते हैं, प्रवचन करते हैं, भक्त जुटाते हैं, ये सब लोग ठीक नहीं है। तो निवृत्ति होनी चाहिए, एक एकांत में बैठ करके निधिध्यासन करो। असल में एक साधक से मेरी बात कल ही हो रही थी, इसलिए मैं इस समस्या को, तो मैंने उनसे पूछा कि स्वामी जी, मैंने स्वामी शब्द निकल आया, स्वामी जी आप इतने फ्रस्ट्रेटेड क्यों है? बहुत फ्रस्ट्रेशन दिखता है, बहुत निराश दिखता है। ये वेदांत साधकों में, खास करके जो घर छोड़े हुए साधकों में बड़ी संख्या में, अच्छा ये खाली वेदांत साधक की बात नहीं है, तो किसी भी साधक में फ्रस्ट्रेशन तो आता ही है, लेकिन हम चूँकि इसी क्षेत्र में हम देखते रहते हैं, इसलिए हम बोल रहे हैं। सुपठित व्यक्ति भी और अच्छे जीवन जीने वाले, माने अन्य लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, आचार्यगण जो बड़े पवित्र जीवन जी रहे हैं और इसी में श्रवण मनन में लगे हुए हैं, निधिध्यासन भी करते अपनी बुद्धि से, लेकिन कई लोग बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। तो इतने फ्रस्ट्रेशन का कारण क्या है? एक सीधा सा उत्तर होता है कि चित्त शुद्धि नहीं है, इसलिए ऐसा होता है। लेकिन इतने बोलने से समाधान तो हुआ नहीं। कहाँ तकलीफ है, क्या समस्या है, उसका निराकरण करना पड़ेगा ना। तो हमने कहा कि स्वामी जी, वेदांत के साधक को कैसा होना चाहिए? अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च। जो ज्ञानी हो गए उनका ये स्वभाव सिद्ध है, इसलिए ज्ञानी समाधि में रहता है कि नहीं, व्यवहार में आता है कि नहीं। व्यवहार में जब होते हैं तो इनका स्वभाव सिद्ध है, अद्वेष्टादि। हमारे लिए वो साधन सिद्ध है, प्रयत्न साध्य है। तो व्यवहार को, अगर व्यवहार में यदि वेदांत आपने नहीं उतारा तो आप बहुत गहरे तक नहीं जाएंगे। अपनी जो समस्या है
वो डीप रूटेड है, उसको आप उखाड़ नहीं पाएंगे। यह अविद्या जो है बड़ी गहरे तक गई हुई है ना, तो इसलिए व्यवहार शुद्धि जो है बहुत सावधान रह करके व्यवहार जब कर रहे हैं, उस समय हमारी वृत्ति अप्रोच क्या है सामने वाले के प्रति। इसलिए असल में वेदांत की साधना के साथ साथ ये अभ्यास, बल्कि जो वेदांत साधना नहीं कर रहे, योग की साधना कर रहे, उनके लिए भी बताया ना, मैत्री करुणा मुदितोपक्षानाम सुख दुख पुण्य पुण्य विषयानाम भावनातः चित्त प्रसादनम। माने हमारे लिए प्रश्न ये है कि क्या हर्ट हुए बिना, आहत हुए बिना हम अपने जीवन को प्रसन्नता पूर्वक जी पा रहे हैं कि नहीं। घर में हो, आश्रम में हो, कहाँ हो, और क्या साधना आप कर रहे हैं मुझे पता नहीं, लेकिन कोई भी साधना आप कर रहे हैं, यदि आपने अपने मन के इस समस्या को एड्रेस नहीं कर पाया, बिना आहत हुए अगर हमने जीना नहीं सीखा, तो अभी साधना जो है गंभीर दशा में नहीं पहुंचा है। साधना तो कर रहे हैं, भीड़ में रह करके बिना आहत। हैं? उस दिन आप एक कोट कर रहे थे ना किसी पे, हाँ, वो तो जय कृष्ण मूर्ति का था। तो वो फिर इसके साथ कैसे हैं? आहत हुए बिना हाँ कैसे व्यवहार, मतलब हाँ, कैसे होगा इसी का उत्तर हमको खुद को देना पड़ेगा। हाँ, खुद को देना पड़ेगा कि बिना आहत हुए कोई हमारी स्तुति कर रहे हैं, कोई हमारा बड़ा अनुकूल बर्ताव कर रहा है, कोई निंदा कर रहे, प्रतिकूल बर्ताव कर रहे हैं, क्या हम राग द्वेष का गांठ बांधते जा रहे हैं अपने लिए, कि हम उसको न्यूट्रलाइज करके आगे बढ़ रहे हैं। इसीलिए महाराज जी संपत्ति संपन्न होना चाहिए। हाँ, संपत्ति संपन्न तो हो करके उसके बाद ऐसा होना चाहिए नहीं, ये चलता रहना चाहिए। माने शम दमादि उपेतः, शम दम के साथ में ये सब श्रवण मनन आदि होता है। अंतरंग साधन में शम दम आदि को डाला, यही मैत्री करुणा आदि को, ये अंतरंग साधन है। अर्थात जब आप वेदांत विचार कर रहे हैं, उसके साथ में ये चलते रहना चाहिए। बहिरंग साधन जैसे यज्ञ दान तप आदि, उसको तो आपने छोड़ करके संन्यास ले लिया, अंतरंग साधन में आ गए। तो अंतरंग साधन में आपके व्यवहार में ये परिशुद्धि परिलक्षित होना आवश्यक है। तो वेदांत का साधक जो है क्या दृष्टि रखे, जिससे उसको सबके प्रति बैर भाव छूट जाए। अद्वेष्टा सर्वभूतानां, सब मित्र मालूम पड़े। योगियों ने तो फिर भी क्या बताया, सुखी लोगों से मित्रता की भावना रखना, उससे जो है तुम्हारा जेलसी, ईर्ष्या वगैरह, हाँ, वो कम हो जाएगा। और दुखी हो तो करुणा का भाव रखना। पुण्यात्मा हो, बड़े उच्च कोटि के साधक हो तो प्रसन्न होना चाहिए, और अगर दुराचारी हो तो उसकी उपेक्षा करनी चाहिए, उसमें बहुत ज़्यादा घुसना नहीं चाहिए। तो हमने कल तो स्वामी जी को इतना ही कहा कि स्वामी जी उपेक्षा भाव जो है आप में बहुत कम दिखता है, तभी परेशान हो रहे हो। अपने को बचाना जो नहीं सीखा, अपने को बचाना तो सीखना पड़ेगा ना बाबा, ये तो हमारे कवच है साधकों के लिए। तो लेकिन जो वेदांत निष्ठ हैं, तो उनके लिए मैत्र भाव, करुणा भाव, अद्वेष्टा भाव
ये सब आत्मा है, हमारे स्वरूप से भिन्न नहीं है कोई। इसी भावना के प्रसार से सारे सब कुछ सिद्ध होता है। किसी को जब आप अपना ही स्वरूप मानोगे तो द्वेष कैसे होगा? जैसा ये है वैसा वो है, तो द्वेष किधर से होगा? मित्रता स्वाभाविक होगा कि नहीं? हाँ, जैसा अवधेश जी बता रहे हैं कि भाई दांत ने जीवा को काट लिया तो क्या हम दांत को तोड़ने जाते हैं क्या? तो अब तो मैंने आप लोग समझ ही रहे हैं बात क्या मैं कहना चाहता हूँ। तो मेरे कहने का भाव यह है, किसी व्यक्ति को हम सत्य समझे कि मिथ्या समझे, तो हमें यही समझना है कि ब्रह्म ही अज्ञान का आवरण ओढ़ करके, नाम रूप का आवरण ओढ़ करके हमारे सामने दूसरा बन करके उपस्थित है। जैसा यह है वैसा वो है। ये भी तो इंडिविजुअल जो व्यक्ति सत्ता है, ये भी तो अज्ञान का आवरण ओढ़ करके व्यक्ति बना है, लेकिन भीतर से तो ब्रह्म ही ना है, ईश्वरीय तत्व ही ना है, दिव्य सत्ता ही ना है। तो एक ईश्वरीय दिव्य सत्ता का सब में उपस्थिति देखना, इसका अभ्यास आवश्यक है। और ऊपर का जो भेद है, सो हमने कहा भेदाभेद, तो उसमें वेदांत जो है भेद अपरमार्थ और अभेद पारमार्थिक मानते हैं। तो कहने का भाव यह है कि इसमें अद्वैत अनुसंधान बड़ा आवश्यक है। जब तक ये जो सब में ब्रह्म देखने की बात भी कई बार आ रहा है, वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ, है ना। तो नाम रूप से परेशानी नहीं है। नाम रूप से अगर आप ब्रह्म को बिल्कुल काट करके छोटा बना देते हैं तब परेशानी है ना। प्रत्येक को पृथक पृथक बना दे रहे हैं तब परेशानी है। तो इस प्रकार से इस अद्वैत भावना का भी प्रयोग हो सकता है और होना ही चाहिए। जहाँ समस्या आई, मान लो दूसरे प्रकार के राग द्वेष मूलक वृत्ति बन रहा है, तो उसको आपके अंतःकरण साक्षी है, आत्मा साक्षी है, उसको वेदांत सम्मत पद्धति से उपशम करना चाहिए और होता है उसका। कल हम लोग महाभारत पढ़ रहे थे, तो मानस दुख का औषध क्या है? प्रज्ञा है। शारीर दुख का औषधि तो बाहरी औषधि है। तो प्रज्ञा जो है ये पर्याप्त है हमारे मन की समस्याओं का समाधान के लिए। तो आहत जब हम हो रहे हैं तो ये हमको देखना है कि आहत हो रहे हैं उनके कारण, सामने वाले ने कुछ किया, कि आहत हो रहे हैं हमारे अपने कारण, है ना। आहत जो हम होते हैं तो हम फलाना 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 अंगुली करते हैं। अच्छा ठीक है, दूसरे के कारण आप आहत हो रहे हैं, लेकिन दूसरे के कारण आप तो आहत हो रहे हैं ना, इसका मतलब कमजोरी कहाँ है? उसका क्या इलाज है बताओ? सारा दूसरे को आप ठीक कर लेंगे ऐसा तो संभव है नहीं, तो उस असंभव में क्यों लगे हो? अपने को पहले ठीक कर लीजिए ना, उसके बाद दूसरे को भी ठीक कर लेना। गुरुओं का, आचार्यों का ये कर्तव्य है कि दूसरों को भी अहेतुनन्यान अपि
तारयन्तः, सबको सन्मार्ग पर लगाना, ये तो ठीक है, लेकिन अपना समाधान तो होना चाहिए भैया। अपने तो मजबूती आने, इतना ताकत तो आना चाहिए ना, कवच पहन करके है। हाँ, माने जो भी है अपने काम में आना चाहिए बस। जो भी शब्द दीजिए, है ना। नायम आत्मा बलहीनेन लभ्य, बात बात पर जो आहत हो जाते हैं, इतने छोटी छोटी चीज़ों पर जो परेशानी अनुभव करता है, क्या उसको ब्रह्म मिल जाएगा? इसका मतलब है कि ज्ञान में कोई बल आया ही नहीं है। जो भी ज्ञान हमारा है उसमें कोई ताकत ही नहीं है। अरे भाई, ज्ञान में तो अविद्या को नष्ट करने का सामर्थ्य होता है। सारा संसार जिसने खड़ा किया है, उस माया महारानी को नष्ट करने का सामर्थ्य उसमें होता है। तो और इसके लिए कम नहीं आएगा। तो अर्थात साधक को अपने स्थिति पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, आत्मनिरीक्षण ज़्यादा करना चाहिए। बाहर का समाधान अगर होता है तो ठीक है, लेकिन बाहर की समस्या के समाधान में बाहरी रूप से इतना मत उलझ जाइए कि आपका अपना ही सब छूट छाट जाए। तो अपने भीतर तो मजबूती आनी चाहिए, चाहे आप कहीं भी रहे, है ना। तो इस प्रकार से तत्वमसि, ये भावना मैं वही हूँ, इसका अर्थ इतना नहीं है कि मैं तो वो हूँ और वो नहीं है। तब तो फिर आपने कुछ समझा नहीं। आपने के तो ब्रह्म मान रहे हो और दूसरे को असत्य फालतू मान रहे हैं, तब तो बड़ा गड़बड़ हो रहा है। सुना है, आधा अधूरा सुनते हैं ना। हाँ, वेदांत तो जो सुने हैं उनकी बात कर रहा हूँ। हाँ, अच्छा। ब्रह्म कोई सुनने से पैदा होता है क्या? जिसने सुना है उसमें पैदा हुआ है, जिसने नहीं सुना उसमें पैदा नहीं हुआ। ऐसा है, कोई अदृष्ट जैसा है क्या? इसीलिए मैं बहुत बार कहता हूँ कि भाई ईश्वरीय सत्ता को ठीक से पकड़िए, है ना। ब्रह्म तो पकड़ में आ ही जाएगा। एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा। तो उनको तो सब भूतों की अंतरात्मा, सर्वव्यापी, सब में छुपा हुआ, वही जीव रूप में विद्यमान। तो इसलिए कोई भी इसका निंदा करेगा, होने से उसका भी बिगाड़ करेगा। ये हमारा गलती होता है। ऐसे गलती हमारा ये भारत का भी ऐसे गलती हुआ है पहले भी। ऐसे हम तो सबको अपने पास रखते हैं, प्रयास करते हैं। ये जो भारत है, तालिबान है, अफगानिस्तान है, ये सब देखना ही तो महाराज यही अज्ञान का, ऐसा नहीं है। देखिए, अज्ञान नहीं है, अज्ञान नहीं मान सकते। वो ऐसे चर्चा करने से अज्ञान में नहीं कहा जा सकता। लेकिन ऐसा भिन्नता को सत्य मानना ये अज्ञान है। भिन्नता के तो व्यवहार के लिए भिन्नता तो है ही है। हाँ, तो फिर वही हो जाएगा, उस साधक की बात हो जाएगी, व्यवहार को व्यवहार में छोड़ो, हम तो स्वरूप में ब्रह्म ही है। तो अपना प्रॉब्लम के समाधान नहीं कर पाएंगे। भूख लगते तो खाना ही पड़ता है।
और ऐसे तो प्रश्न पूछते हैं तो जवाब देना पड़ता है। हाँ, ऐसे तो उस समय लेकिन उसमें विद्वेष रहना जरूरी नहीं है। विद्वेष तो हाँ, विद्वेष तो ज्ञानी भी समदृष्टि रखने वाले श्री कृष्ण हो, रामचंद्र हो, जनक हो, उनको भी सामदान दंड भेद आदि व्यवहार करना पड़ता है। लेकिन वो जो है इसको मजबूत नहीं करते हैं कि भेद सत्य है। हाँ राग द्वेष करना है कि नहीं करना? हाँ। व्यवहार तो जैसे मिट्टी के अनेक पात्र हैं, हाँ गिलास से गिलास का ही काम होगा, हाँ, तवे से तवे का ही काम होगा, ठीक। उससे राग द्वेष करना जरूरी है कि नहीं? हाँ, ये जो है ये चीज है। हाँ तो हाँ व्यवस्थित हाँ हाँ, ये राग द्वेष का क्या अर्थ है? मतलब अपने अनुकूल हो, ये अर्थ ऐसे नहीं है। एक शरीर, ये शरीर को देकर राग द्वेष नहीं है। राग द्वेष का अर्थ राग द्वेष ही होता है महाराज। संसार में अच्छा कीजिए, त्याग होना कोई दोष नहीं है। अच्छा करो ना, आपको हम मना कहाँ कर रहे हैं। हाँ जी। द्वेष भी होता है, वो भी संसार मतलब लोक कल्याण के लिए हो, वो द्वेष नहीं है। वो द्वेष नहीं, द्वेष नहीं, द्वेष लोक कल्याण के लिए भी अभेद दृष्टि से है कि भेद दृष्टि से है, हम तो वहाँ पर बैठे हुए हैं। हाँ, लोक कल्याण भी दोनों प्रकार से हो सकता है। जो भेद में बैठे हुए हैं, अज्ञान में हैं और साधक भी नहीं है लेकिन धर्मनिष्ठ हैं, वो भी तो राग द्वेष को कंट्रोल में रख करके व्यवहार करता ही है। तो उनकी बात और ये जो ज्ञाननिष्ठ की बात है उसमें फर्क होगा कि नहीं होगा, वो फर्क की बात कर रहा हूँ। उनको दृष्टि में क्या दिखेगा? धर्म तो चाहिए ही भैया, और धर्म के लिए युद्ध भी चाहिए, ठीक है ना, उसमें मना नहीं है। लेकिन सुहृन् मित्रर युदासीनो मध्यस्थ द्वेष्य बंधुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर विशिष्यते, उसकी चर्चा यहाँ हो रही। तो दोनों का स्तर तो अलग है ना स्वामी जी। समा है एक नहीं, तो आप बताओ समा बुद्धि का क्या अर्थ है? हाँ, बस 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 वही जो आप बता रहे हो वही मैं बता रहा हूँ, वही है। समा बुद्धि का मतलब वही है, माने ज्ञानी सबको समान भाव से देखता है। समा बुद्धि के बहुत सारे समता होती है। जैसे कल हम लोग पढ़ रहे थे, काल सबको समान दृष्टि से देखता, महाभारत में आ रहा था। साधु को भी खा लेता है, चोर को भी खा लेता है, और जो है जो ज्ञानी अज्ञानी और वीर कायर सबको, मनुष्य पशु सबको समान देखता है। काल में कोई विषमता नहीं है, ठीक है ना। तो वो भी एक तो समता है, लेकिन यहाँ पर साधक की दृष्टि से समता का मतलब क्या है? और गीता जी में मेरे ख्याल से 5वें अध्याय में, हाँ, वहाँ जो सुनी चैव स्वपाके जो पंडिता समदर्शी ने वाली बात आई है, उसमें ये प्रश्न भाष्यकार ने उठाया, आप जो उठा रहे हो। कहा कि अगर सब में वो समदर्शन करेगा तो उनको धर्मशास्त्र के अनुसार पाप लगेगा। वही जो आप सूत्र बता रहे थे, समा समाभ्याम विषम समय पूजातः। समान जो योग्य है, मान लो कि 4 वेद को जानने वाला ब्राह्मण आया, अब उसमें आप भेद कर रहे हो, किसी को ज़्यादा सम्मान दे रहे, दक्षिणा दे रहे, किसी को कम कर रहे। समान योग्यता संपन्न, समान पूजा के अधिकारी में अगर विषमता करते हैं तो वो पाप है। और 4 वेद वाला और 3 वेद और 1 वेद वाला या वेद रहित वाले को आप एक कैटेगरी में डाले दे रहे हो, समान कर रहे हो, वो भी पाप है। हाँ,
समान योग्य को विषम व्यवहार करना और विषमों में सम व्यवहार करना, ये दोनों ही पाप लगता है। तो ज्ञानी अगर सबको समान देखता है तो अब सबको समान मानने से अब उनका व्यवहार तो उतना ही होगा, ज़्यादा तो कोई पूजा पाठ की तो बात है नहीं, देखना ही व्यवहार है उनका, तो उससे उनको पाप लगेगा, ऐसा प्रश्न उठाया। उत्तर दिया, भगवान ने उत्तर दिया, निर्दोषं ही समं ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणिते स्थिता। वो जिस अर्थ में समान व्यवहार कर रहे वो सम ब्रह्म भाव है, ब्रह्म रूप से, इसलिए वो ब्रह्म से सबके साथ समान व्यवहार कर रहे। गुरुजी बोलते थे कि भाई ज्ञानी समान दृष्टि से देखता है तो जितना गौ माता को भोजन देना है उतना ही हाथी को भी खिलाएगा क्या? अरे भाई हाथी तो बड़ा है, उसका शरीर, उसको तो खिलाना तो ज़्यादा पड़ेगा, और जो गौ माता को खिलाएगा कुत्ते को भी वही खिलाएगा क्या? तो इसलिए उनका समदृष्टि होने पर भी औपाधिक भेद रख करके वो विषम व्यवहार करता है, लेकिन उनका प्रेम में कोई अंतर, सबको संतुष्ट करता है वो, है ना। तो कहने का अर्थ है कि आप समर्थ हैं, आपका स्वयं ही समाधान करने में समर्थ है, लेकिन ये सब हम लोग चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि स्मरण हो जाता है कि व्यवहार में समान भाव रखना, और कहीं पर आपको युद्ध भी करना पड़ रहा है, जैसे आप तालिबान की बात कर रहे हैं, अगर ज्ञानी कोई अर्जुन जैसा ज्ञानी गीता सुनने के बाद तो ज्ञानी हो ही गया था, युद्ध भी करना पड़ रहा है या साधक है, तो उसके लिए भी ये प्रश्न तो रहेगा कि भीतर परेशान हुए बिना वो युद्ध करे। भीतर परेशान होना ये तो कोई अच्छी बात नहीं है, उसका एड्रेस जरूर करे साधक। इतना ही हमारा कहना था कि ब्रह्म भावना ऐसी होनी चाहिए जो हमारे समस्या का समाधान के रूप में उपस्थित हो। ब्रह्म तत्त्वमसि भावयात्मनि, ब्रह्म तत्त्वमसि भावयात्मनि। 264 देखिए। यच्चकास्त्यन परं परात् परं, यच्चकास्त्यन परं परात् परं, प्रत्यगेकरसमात्मलक्षणं, प्रत्यगेकरसमात्मलक्षणं, सत्यचित्सुखमनन्तमव्ययम्, सत्यचित्सुखमनन्तमव्ययम्, ब्रह्म तत्त्वमसि भावयात्मनि, ब्रह्म तत्त्वमसि भावयात्मनि। यच्चकास्त्यन परं परात् परं, प्रत्यगेकरससमात्मलक्षणम्, रसमात्मलक्षणम्, रसमात्मलक्षणम्, सत्यचित्सुखमनन्तमव्ययम्, ब्रह्म तत्त्वमसि भावयात्मनि। यत चकास्ति, जो निरंतर प्रकाशित हो रहे हैं। यत चकास्ति, ब्रह्म को देखने की कोशिश मत करिए। ब्रह्म जो है सदा चकाचक है। चकास्ति, शायद इसी से चकाचक शब्द हिंदी में आया हो। चकास्ति, काश धातु है ना, काशते प्रकाशते, उसी का चकास्ति, काश्री, काश्री का। तो यत् चकास्ति,
अनपरम, अपर बोलते हैं पूर्व और अपर, पूर्वापर। पूर्व बोलते हैं कारण को, अपर बोलते हैं कार्य को। तो ब्रह्म जो है न कार्य है न कारण है, तो कार्य नहीं है उसका निषेध कर रहे हैं। अनपरम, ये मूल उपनिषद के शब्द हैं। तदेतद् ब्रह्म अपूर्वम अनपरम, ऐसा बृहदारण्यक में आता है। तदेतद् ब्रह्म अपूर्वम अनपरम क्या है, पूरा बड़ा सुंदर है। अयम आत्मा सर्वानुभूः, ये जो आत्मा है सबके अनुभविता हैं। और तेन एष पूर्णः, मने रूपम रूपम पुरश्चक्रे द्विपदः पुरश्चक्रे चतुष्पदः पुरः पक्षी भूत्वा पुरम आविवेश। बड़े विचित्र बात है। ब्रह्म ने अपने लिए बहुत सारा पुर बनाया रहने के लिए। पुरी, पुरश्चक्र द्विपदः, दो पैर वाला नगरी का निर्माण किया। पुरश्चक्रे चतुष्पद, है ना। पुरः पक्षी भूत्वा, और पक्षी बन करके स पहले पक्षी बना और पुरम आविवेश, इसके भीतर घुस गया। तो इसके भीतर ब्रह्मा सबके भीतर निवास कर रहे हैं, पक्षी बन करके निवास कर रहे हैं। पक्षी इसलिए है, जब पूर टूटता है ना तो ब्रह्म भी नहीं टूट जाता है, उड़ जाता है तो उड़ जाते हैं। तो वहाँ पर अनपरम शब्द मूल श्रुति में है। गीता प्रेस के अनुवाद में दूसरा अर्थ लगाया। क्या लगाया? जो अनपर रूप से, हाँ, अर्थात जिससे परे और कोई न हो। हाँ, इस प्रकार लिया। प्रकाशमान, हाँ, जिससे परे और कोई न हो, इससे श्रेष्ठ कोई न हो। तो नहा पर विद्यते यस्मात्, हाँ, ऐसा किया। तो बड़ा क्लिष्ट कल्पना है ना। न परो विद्यते यस्मात् स अपरः, न अपरा न पर हो जाएगा, वो लगेगा नहीं वो है ना। तो इसलिए जो भी हो, ये मूल उपनिषद के शब्द हैं। अनपरम मने उनका कोई कार्य नहीं है। अपरम न विद्यते यस्य, ठीक है। अपरम माने कार्यम, जिनका कोई कार्य नहीं है। यद्यपि बताया सब कुछ ब्रह्म का कार्य है, लेकिन वो जो बताया है वो व्यवहारिक दृष्टि से बुद्धि को उस परम निर्गुण निर्विशेष वस्तु तक, कार्यकारणातीत वस्तु तक पहुंचाने के लिए। इसलिए ब्रह्म सबका कारण है, ये तत्पद का वाच्यार्थ है, और वो कारण नहीं है, ये लक्ष्यार्थ है। ठीक है ना। यहाँ हम लोग लक्ष्यार्थ में विचार कर रहे हैं। यच्चकास्ति अनपरम, और परात् परम। अब यहाँ आ गया तो हम वहाँ उसको भिड़ाने की ज़रूरत भी नहीं थी। परात्, पर से भी, जो हम लोगों से पर हैं, हिरण्यगर्भ आदि, या मान लो कि माया जो एक कारण, सर्व सबका कारण होने से वो भी परमात्मा की परम उपाधि है ना। उससे भी परम है परमात्मा ब्रह्म, परात् परम, परात् परम।
पुरुषात् न परम किंचित सा काष्ठा सा परागति। ऐसा वस्तु है महाराज। प्रत्यग एक रसम, प्रत्यग हैं जो प्रत्यगात्मा रूप में सब में व्याप्त हैं। प्रत्यगात्मा मतलब इंद्रिय मन बुद्धि के भीतर से जो सबको, हाँ, सबको अनुभव, सबका अनुभविता बन करके जो बैठा है। एक एक देह उपाधि के भीतर, उनके भीतर आत्मा के रूप में, साक्षी के रूप में वो बैठा है। प्रत्यग आत्मा, अंतरात्मा। एक रसम, एक रस है, विज्ञानैक रस घनम चैतन्यैक रसम। चित स्वरूप ही उनका स्वरूप है, कोई दूसरा वस्तु उसमें है नहीं। आत्मलक्षणम, जो आत्मस्वरूप है। प्रत्यक बोलने से हो गया, लेकिन इसलिए आत्मा शब्द का यहाँ अर्थ अलग किया। यहाँ क्या किया? अंतरात्मा है। तो आत्मा शब्द जो बनता है ना, वो कई प्रकार से बनता है। यच्चाप्नोति यदा दत्ते यच्चात्ति विषयानिह यच्चास्य संततो भावो तस्माद आत्मेति गीयते। अन्य सब छोड़ दो, चौथा ही ले लो। यच्चास्य संततो भावः तस्माद आत्मेति गीयते। आत्मा उसका नाम है जो डिसकंटिन्यू नहीं है, जिसका भाव माने जिसकी सत्ता संतत अंतर निरंतर है, माने सर्वत्र सर्वदा विद्यमान जो सत्य, वो है आत्मा। आत्मा शब्द का अर्थ जो है वाच्यार्थ माने शब्दार्थ। जच्चास्य संततो भाव, अत सातत्य गमने धातु है, उससे बना। तो हम लोग आत्मा कहने से एक परिच्छिन्न वस्तु में हमारा ध्यान जाता है, ठीक है ना। तो इसी को काटने के लिए ये शब्द आया। परिच्छिन्न वस्तु में ही आत्मबुद्धि न करो, इसको छोड़ो। आत्मलक्षणम सत्य चित सुखम अनंतम अव्ययम। जो सत्य स्वरूप है, चित स्वरूप है, सुख स्वरूप है और अनंत है, अव्यय है, ऐसा ब्रह्म तत्वमसि भावयात्मनि। ब्रह्म मैं हूँ, ऐसी भावना करो। अर्थात जो भी अब्रह्म रूपता की अनुभूति इस समय है, उसको निषेध करो कि ये मैं नहीं हूँ। कल बताया था कि ये जो विश्व है इस समय, जो इस इंद्रिय आदि के साथ में मैं देखने वाला, बोलने वाला, ये सुनने वाला, देखा जाने वाला, इस प्रकार भेद बुद्धि में जो इस जगत को अनुभव कर रहे हैं, तो इस विश्व का निषेध होना आवश्यक है। इस अहम का निषेध होना आवश्यक है। तो ये जो है मांडुक्य का कल जो हम लोगों ने विचार किया, नान्तः प्रज्ञम न बहिष्प्रज्ञम न प्रज्ञान धनम। तो इस स्थानी का निषेध जब तक सफलता से नहीं होगी, तब तक जो है ब्रह्म स्वरूप का सही अनुसंधान नहीं होगा।
निधिध्यासन जो हैं, जैसे हम लोगों ने विचार किया कि निधिध्यासन का अर्थ किसी चीज़ को ध्यान करना नहीं है, बल्कि ब्रह्म से अतिरिक्त का निषेध करने का नाम है। निधिध्यासन शब्द का असल में दो अर्थ हमारे आचार्यों ने किया। हाँ, और दो अर्थ जो अपने संक्षेप शारीरक में ही आता है। श्रवण क्या है? शब्द शक्ति विषयम निरूपणम। वेदांत शास्त्र के तात्पर्य का निश्चय के लिए जो आप उसके शक्ति का निरूपण करते हैं कि वेदांत ऐसा बहुत बता रहे हैं ऐसा, तो वो विचार, वो जो मानस व्यापार है उसको श्रवण कहते हैं। और उसी तात्पर्य निश्चय को वस्तुवृत्त विषयम निरूपणम, वास्तविकता का प्रमेय की दृष्टि से जब हम विचार करें, वास्तविकता क्या, ब्रह्म ही मैं हूँ, इस दृष्टि से जब विचार करते हैं तो उसको मनन कहा जाता है। निधिध्यासन क्या है? चेतसस्तु चितिमात्र शेषता ध्यानमित्युच्यते वैदिकैः। तो एक तो पहला अर्थ जो है चेतसस्तु चितिमात्र शेषता, चित्त का चैतन्य मात्र में परिसमाप्त हो जाना। शुद्ध चैतन्य मात्र, क्योंकि शुद्ध चैतन्य का तो निषेध हो नहीं सकता, तो बाकी सब का निषेध करते हुए, समस्त नाम रूप का बाधित करते हुए केवल शुद्ध चैतन्य में आपकी वृत्ति, आपका अंतःकरण टिक जाए। तो इसको हम लोगों ने विचार किया है, फिर भी स्मरण कर ले। चेतसस्तु चितिमात्र शेषता कैसे होगी? क्या चित्त में चैतन्य विषयक वृत्ति बनानी पड़ेगी? नहीं। जैसे किसी कमरे में आकाश भरने के लिए क्या करोगे? जो आकाश नहीं है उसको निकाल बाहर फेंको, बस वो आकाश भरा हुआ ही आपको मिलेगा। ऐसे ही चैतन्य से सदा अंतःकरण व्याप्त रहता है, भीतर बाहर सब प्रकार से। यहाँ तक कि अंतःकरण जब विलीन हो जाता है तो विलीयमान अवस्था, जो बीजात्मक अवस्था है, वो भी चैतन्य व्याप्त ही है सुषुप्ति में। तो इसलिए चैतन्य को पुनः भरने की कोई, अब अगर भरने की कोशिश किया तो कुछ और ही भरेंगे। तो अब करना खाली ये है कि जो, जैसे देखो हम सब लोग अनुभव कर रहे कि मैं हूँ, जो कुछ भी अनुभव कर रहे इसके साथ में मैं हूँ ये लगा हुआ है। इसका मतलब है कि मैं हर वृत्ति में भरा हुआ है। मैं, ये जो ज्ञाता को स्वानुभूति है, स्वयं का होना, ये उसको सोचना नहीं पड़ता। मैं हूँ ऐसा उसको सोचना नहीं पड़ता है। वो जो है क्या बोलते हैं कि हाँ, स्वतः है, स्वतः सिद्ध हैं। माने
जैसे माँ बाप की संपत्ति जो है बेटे को स्वाभाविक रूप से प्राप्त होता है ना, तो क्या बोलते हैं, एक शब्द आजकल अंग्रेजी में यूज़ होता है कि ना, माने इसको जैसे बच्चे जो है ये मान लेते हैं कि ये सब तो हमको मिलना ही है और ये नहीं मिला, ये जो शिकायत करते हैं। अपने को स्वाभाविक रूप से वो समझता है कि माँ बाप ने जो किया वो तो उनको करना ही है। ग्रांटेड, ग्रांटेड, वो ग्रांटेड शब्द हम ढूंढ रहे थे, ग्रांटेड। तो ये जो आपकी स्वात्मानुभूति ये ग्रांटेड है भाई, ये रियल ग्रांटेड है। ये हम कहना चाह रहे हैं, इट्स ऑलवेज ग्रांटेड है। जी जी जी। ग्रांटेड है, इसलिए इसके लिए आपको कोई चिंता नहीं है। माने आत्मचिंतन करने के लिए कोई चिंता नहीं है। चिंता यही है, समस्या यही कि अनात्मा को कैसे छोड़े। है ना। तो चेतसस्तु चिति मात्र शेषता कह रहे। इसका मतलब ये हुआ चिति और अचिति माने चैतन्य और जड़ नाम रूप दोनों एक साथ में मिल करके इस चित्त में अभी घुसा हुआ है। जैसे मैं हूँ लेकिन मैं के साथ में मैं शरीर हूँ, ये भी घुस गया। अब इसको निकालने का काम हमको करना है। तो ये जो मुश्किल काम करना पड़ेगा, माँ क्या करोगी, नहीं तो रास्ता तो है नहीं। तो मुश्किल भी नहीं है, जितने आप श्रवण मनन करते जाएंगे वो स्वाभाविक हो जाता है वो। तो चिति चैत्य बोलते, चित और उसका माने दृग्दृश्य। तो चेतसस्तु चिति मात्र शेषता। अब जो भी आपकी वृत्ति में आ रहा है, चैतन्य तो रहेगा। जो भी आ रहा है, आपको चैतन्य पर ध्यान नहीं है, बाकी सब पर ध्यान है, तो उसी को आपको खाली करना है। ये निधिध्यासन है, ये एक स्वरूप हुआ। इसके ये जो है तम पदार्थ की शुद्धि के लिए और तत्पदार्थ शुद्धि के लिए भी बहुत आवश्यक हो जाता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर ध्यान माने वही निषेधात्मक हुआ। अन्य चीज़ों को सबको छोड़ो तो जो बचेगा वही जो है चैतन्य स्वरूप है। ये एक अर्थ किया। दूसरा अर्थ निधिध्यासन का किया, वो कहते हैं कि ये जो है जो उच्च कोटि के लोग हैं वो ये अर्थ करते हैं। इससे भी ऊंचा अर्थ क्या है कि श्रवण मनन के निरंतरता से जब एक बुद्धि निश्चय, एक जो निश्चय पर पहुंच जाता है व्यक्ति, इदम इत्थम, उस निश्चय, लेकिन अभी साक्षात्कार नहीं है, उस निश्चय का नाम है साक्षात्कार। और इसके बीच में उस निश्चय का नाम है निधिध्यासन। आत्मा बारे द्रष्टव्य में जो निधिध्यासन शब्द आया है उसका यह अर्थ है। सुरेश्वराचार्य जी ने भी यही अर्थ किया। अपरायत्त बोधोत्र निधिध्यासन मुच्यते। उसी को उन्होंने संक्षेप शारीरकार ने समर्थन किया कि असल में जिसको हम लोग ये जो चेतसस्तु चिति मात्र शेषता बोल रहे हैं, ये भी मनन की बड़ी एकाग्र और गहरे रूप है जिसको निधिध्यासन कहा जा रहा है। क्यों? चिति मात्र शेषता होगी, माने चिति से भिन्न जो कुछ है चैत्य हैं, इस विवेक से ही ना त्याग होगा, तो मनन तो रहेगा कि नहीं रहेगा। तो इस प्रकार से ये निधिध्यासन का निश्चय ही उसका स्वरूप है। उसके बाद जो है वेदांत वाक्य से साक्षात्कार हो जाता है, क्योंकि प्रमाण तो वही है। तो
समाधि या योग निधिध्यासन का जो प्रचलित अर्थ है, सजातीय प्रत्यय प्रवाह, इन सब की आवश्यकता है कि नहीं है इस अर्थ में। लेकिन सजातीय प्रत्यय प्रवाह का मतलब यही है कि विजातीय प्रत्यय को ठीक से छोड़े। और मुमुक्षु के लिए, जिज्ञासुओं के लिए इस ध्यान का अभ्यास, एकाग्रता का अभ्यास ये आवश्यक है। क्यों? ध्यान से उसको एक तो ज्ञान के रास्ते पर वो आगे बढ़ेंगे और उसको एक निर्भयता और शांति का भी अनुभव होगा। गौड़पादाचार्य जी ने कहा, मनसो निग्रहायत्वम अभयम सर्वयोगिनम दुःखक्षयः प्रबोधश्च अक्षया शांतिरेव च। सभी योगियों का मन को निग्रहित करने के ऊपर ही उसका अभय, दुःखक्षय और प्रबोध और शांति, हाँ अक्षय शांति, ये मन के निग्रह के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जो ज्ञानी है वो जो है मन के समाहित होना या उसके ऊपर डिपेंड नहीं है, क्योंकि स्पर्श नाम वै योगो दुर्दर्श सर्वयोगी भी। वो तो ब्रह्म ज्ञान होने से सब मन आदि सब के साथ किसी प्रकार कोई संबंध नहीं, नाम रूप नहीं है, तीन काल में इसी निश्चय पर ही वो होता है, स्पर्श योग है। तो इस प्रकार से माने हम बार बार निधिध्यासन का मतलब प्रतिषेध विज्ञान कर रहे, इसका मतलब ये नहीं कि आप जो ध्यान न करें, बैठ करके ना करें, वो तो ज़रूरी है। क्योंकि प्रतिषेध विज्ञान भी गहराई से करोगे तो आपको अपने शरीर आदि का निषेध जब करने लगोगे और ख़ास करके अंतःकरण हम का जब निषेध करोगे तो आपकी चेतना कहाँ होगी? भीतर अंतर्मुख ही ना होगा। तो इसलिए वो जो है ऐसा ना समझा जाए कि माने ध्यान आदि की कोई ज़रूरत नहीं है। इस अर्थ में वेदांत में ध्यान करना चाहिए। चेतसस्तु चिति मात्र शेषता। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।